और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिशन कर्नाटक की और इसी को लेकर एक बड़ी खबर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह होंगे शामिल। जेपी नड्डा समेत सीईसी के सभी सदस्य भी होंगे शामिल। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद। आपको जानकारी दें कि कर्नाटक कोर ग्रुप के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम मुंबई और बीएस येदियुरप्पा भी शामिल होंगे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के आसार है। खबर ये सामने आ रही है कि आज ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। सिटिंग उम्मीदवारों को टिकट कम से कम कटेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जो सिटिंग तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके नाम नहीं कटेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से कर्नाटक चुनाव को लेकर हलचल तेज है, मंथन लगातार जारी है और आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद, यानी कि सीईसी की बैठक के बाद जो पहली लिस्ट है वो सामने आ सकती है। कर्नाटक चुनाव का पूरा शेड्यूल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि नोटिफिकेशन 13 अप्रैल, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल। आगे बताएं तो आपको ये जानकारी दे कि नामांकन स्क्रूटनी की तारीख 21 अप्रैल, इसके बाद नामांकन वापसी की तारीख 24 अप्रैल बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि आखिर चुनाव कब होंगे। वोटिंग 10 मई को और रिजल्ट आएंगे 13 मई को। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कर्नाटक चुनाव का पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया। कर्नाटक चुनाव में क्या बीजेपी की रणनीति, क्या है तैयारियां, क्या हो रहा मंथन, किस पर हो रही चर्चाएं, कौन कौन से वो नाम हैं जो सबके सामने आ सकते हैं और बीजेपी उन पर भरोसा जता सकती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि सीईसी की बैठक होनी है। बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौके पर मौजूद होंगे। चर्चा इस बात की होगी कि पहली लिस्ट जारी करनी है और बीजेपी कौन कौन से वो कैंडिडेट पर भरोसा जता सकती है, दिखा सकती है, जिस पर जनता भरोसा करती है। तो देखिए कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। तमाम लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या है तैयारियां बीजेपी की और किस तरीके से तमाम जो शेड्यूल है वो इस चुनाव को लेकर तैयार किए गए हैं, जरा इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये आप देखिए नोटिफिकेशन की तारीख 13 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि नॉमिनेशन का आखिरी दिन कौन सा है, वो है 20 अप्रैल। यानी कि 20 अप्रैल से पहले आपको नॉमिनेशन दाखिल करनी है, यह है आखिरी तारीख। इसके अलावा नामांकन स्क्रूटनी 21 अप्रैल, यह है आखिरी तारीख। उसके बाद आपको बताते हैं कि नामांकन वापसी लेने की तारीख है 24 अप्रैल। नामांकन वापसी की तारीख 24 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चुनाव कब होंगे, यानी कि वोटिंग किस दिन होने वाले हैं। 10 मई को वोटिंग होगी और आपको बता दें कि 13 मई को रिजल्ट सामने आएगा। क्या आखिर जनता ने किसे मैंडेट दिया है, कौन जीतेगा और कौन अब आने वाले वक्त में सत्ता पर काबिज होगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता की समस्याओं को दूर करेगा और खास तौर पर जनता ने जिस पर भरोसा जताया वो नाम सामने आएगा 13 मई को। तो ये हमने आपको बताया पूरा शेड्यूल आखिर कर्नाटक चुनाव का है क्या। लगातार तमाम मंथन, बीजेपी एक्टिव कि किस तरीके से जनता के बीच जाकर ये चुनाव किस तरीके से जीता जाए। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अमित जी, कर्नाटक चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, आप भी लगातार वहां के गणित को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कहता है आपका आंकलन, क्या होने वाला है? सचिन, देखिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि दक्षिण का जो उसका विजय अभियान रहे वो कर्नाटक में बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि दक्षिण में एकमात्र राज्य है सचिन जहां उनकी सत्ता है और कर्नाटक को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से देखें कि जो प्रधानमंत्री मोदी की तमाम रैलियां रखी गई हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा की तमाम रैलियां रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अमित शाह और जेपी नड्डा वहां कैंप भी करेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सचिन कि आज टिकटों पर अंतिम तौर पर सहमति हो जाएगी और जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इसके पहले 2 दिन पहले बसवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो दिल्ली में थे और येदियुरप्पा दोनों ने अपनी अपनी जो सूची है, अपने अपने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है, वो 3-3 नाम वहां से आ चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति इस विषय में अंतिम फैसला लेगी और आज शाम संभवतः ये लिस्ट भाजपा की अनाउंस हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने लगभग 170 कैंडिडेट की लिस्ट पहले घोषित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की बारी है और जेडीएस जो कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है वो भी
आज या कल में अपने बचे उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर जो सवाल आपने किया वो सवाल स्पष्टता ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी एज मिलता दिख रहा है वहां, और ये एज जो है वो कैसे बदस्तूर जारी रखेंगे इसी पर पूरा मंथन है। किस तरह की, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद जो है कॉर्पोरेट बॉम्बिंग जो एक सिस्टम है भाजपा जो करती है कि लगातार बड़े से लेकर छोटे नेता, मुख्यमंत्री प्रदेशों के केंद्रीय मंत्री, इनको कर्नाटक में उतारेगी और पूरा एक माहौल जो है उसे भगवामय करने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा मठ कर्नाटक में है सचिन, और उन मठों की भूमिका बहुत है। लिंगायत और वोकालिंगा दो महत्वपूर्ण समाज हैं, वहां जातियां हैं जिनको आरक्षण का फायदा दिया गया है और मुस्लिम आरक्षण को काटा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कैसे वहां एस्टैब्लिश दोबारा सत्ता में करे उसकी कोशिश की जा रही है। अमित जी, लेकिन देखिए बीजेपी ये चुनाव जीतने के लिए कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि एक नाम जो इस चुनावों में सबसे ऊपर रखा जा रहा है वो है बीएस येदियुरप्पा। क्या उम्मीदें हैं इस नाम से, इस चेहरे से? बीएस येदियुरप्पा के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे और बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था। लेकिन सचिन बिल्कुल सही है, बीएस येदियुरप्पा की जो पैठ है वहां की राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग 70 से 80 सीटें जो है जो लिंगायत के प्रभाव क्षेत्र में हैं उस पर बीएस येदियुरप्पा का बड़ा अच्छा प्रभाव है। उस प्रभाव को बीजेपी भुनाना चाहती है और इसी वजह से देखें उनको पोस्टर बॉय बनाया गया है। किसी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करके चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। बसवराज बोम्मई अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन येदियुरप्पा का जो कद कर्नाटक की राजनीति में है, आपने देखा होगा शिवमोगा जब प्रधानमंत्री गए थे तब भी बीएस येदियुरप्पा को मंच पर खुद हाथ पकड़कर लेकर आए थे और हाथ पकड़कर ही वो नीचे गए थे। तो एक संदेश देने की प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश भी की थी कि बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। अब सवाल यह है कि जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, आरोप लगे थे जब वो मुख्यमंत्री थे और जिनकी वजह से उनको हटाया गया था, उस आरोप को कांग्रेस भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपके पास जातिगत आधार है, वोट आप दिलवाने की कैपेसिटी में रहते हैं, तो फिर पोस्टर बॉय वही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। देखिए इस वक्त अगर कोई भी कैंडिडेट है तो सबकी नजरें इसी बात पर होती है कि आखिर वो कैंडिडेट, वो शख्स, वो व्यक्ति कितना वोट शेयर लेकर आता है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए।